नमस्कार साथियों। मैंने पहले वाली क्लासों में करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, सेफ्टी प्रिकॉशंस और सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन, ये सब चीज़ें मैंने कवर की थी। आज मैं आप लोगों को इलेक्ट्रिकल सिंबल्स के बारे में बताऊंगा। एक्चुअली जब हम कोई डायग्राम बनाते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट का, तो उसके अंदर हम बल्ब वगैरह लगाते थोड़ी हैं, बल्ब वगैरह नहीं लगाते, उनके निशान बनाए जाते हैं। कोई ब्लूप्रिंट को अगर हम स्टडी करते हैं तो उसके अंदर भी वो निशान होते हैं, जो सिंबल्स होते हैं। उस सिंबल से हम पहचानते हैं कि भाई इस ब्लूप्रिंट में यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ फ्यूज है, यहाँ स्विच है, यहाँ ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, यहाँ पर डायोड है। इस डायोड का पॉजिटिव इधर से पास होगा, नेगेटिव इधर से पास होगा। तो ये सब चीज़ें डायग्राम में दर्शाई जाती है। तो हमें डायग्राम में दर्शाने के लिए हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। हमने डायग्राम को स्टडी करना है तो हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। तो वही जानकारी मैं आज आपको इस क्लास में देने वाला हूँ। जैसे कि मेरे पीछे मैंने चार्ट, एक छोटा सा चार्ट बना रखा है, बट इसमें पूरे सिंबल्स नहीं है। सिंबल्स और भी बहुत ज़्यादा है, बाकी बचे हुए मैं अगली क्लास में बताऊंगा। आज मैं जितने आपको ये जो लिखे हुए मेरे पीछे, इनके बारे में मैं जानकारी दूंगा। ये है स्विच, ओपन स्विच, यानी स्विच ऑफ है, स्विच ऑन नहीं है। अगर स्विच ऑफ है तो इसका सिंबल ये होगा। ये है ना, ये कनेक्शन, ये कांटेक्ट में नहीं होंगे दोनों, इसको खुला छोड़ दिया जाएगा। ये है ओपन स्विच। नेक्स्ट है क्लोज स्विच। क्लोज स्विच के सिंबल में इन दोनों पॉइंट को मिलाया हुआ दर्शाया जाएगा। इससे पता चलेगा कि ये क्लोज सर्किट है। इसके अंदर एक टाइप का और भी होता है। क्लोज सर्किट का सिंबल ऐसे भी होता है। ये भी क्लोज सर्किट का ही सिंबल है। ये दोनों टाइप के सिंबल है। तो इसका मतलब स्विच ऑन किया हुआ है। तीसरा सेल, यानी सिंगल सेल। सिंगल सेल में एक बड़ी लाइन होगी, एक छोटी लाइन होगी। जो बड़ी लाइन होगी वो उस साइड में पॉजिटिव होगा, छोटी लाइन है वो निगेटिव को दर्शाएगी। उसके बाद बैटरी। बैटरी क्या है? बैटरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 and more सेल्स, यानी 2 या 2 से अधिक सेल के कॉम्बिनेशन को हम बैटरी बोलते हैं। तो जैसे इसमें 2 सेल दर्शाए गए हैं, ये पॉजिटिव निगेटिव, फिर निगेटिव को पॉजिटिव के साथ जोड़ दिया, फिर निगेटिव। अगर इसमें 3 सेल होते, 3 सेल की बैटरी होती, तो फिर इसको ऐसे जोड़ दिया जाता। ये ऐसे जोड़ दिया जाता। तो ये है जो बड़ी लाइन है, इस साइड का पॉजिटिव है, और ये भी सीरीज कनेक्शन है। तीनों सेलों का सीरीज कनेक्शन है। अगर ये एक सेल 1.5 वोल्ट का है तो तीनों सेलों का सीरीज कनेक्शन होने से 1.5, 3, 4, 4.5 वोल्ट हो जाएगा। तो ये इस साइड का नेगेटिव होगा, इस साइड का पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट है डायोड। डायोड क्या है? डायोड एक वन वे पाथ है। अगर हम इसमें इधर से पॉजिटिव देंगे तो ये पॉजिटिव इधर को पास हो जाएगा, लेकिन अगर हमने इधर से पॉजिटिव फीड कर दिया तो ये इस साइड में पॉजिटिव को पास नहीं होने देगा। ये है डायोड का सिंबल। इसको हम एसी को डीसी में चेंज करने के लिए भी काम में लेते हैं। जो पॉजिटिव पल्स है वो एक जैसे ब्रिज रेक्टिफायर बना के, और उसके अंदर हम एसी से डीसी में चेंज करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। यह है रजिस्टर। रजिस्टर यानी रेजिस्टेंस। इसका ये सिंबल भी है और ये सिंबल भी है। ये है नेक्स्ट वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस यानी रेजिस्टेंस को हम कम या ज्यादा कर सकते हैं।
कम ज़्यादा करने वाला रेजिस्टेंस वो है वेरिएबल रेजिस्टेंस। उसका सिंबल ये है, एक एरो है और ये सिंबल है। उसके बाद इंडक्टर कॉइल, कॉइल कॉइल यानी किसी भी तार की कॉइल, जो कोई रिले की हो, चाहे किसी मोटर की कॉइल, कोई फील्ड हो या जो भी हो, वो कॉइल का सिंबल ये है। सिंपल। ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर में दो इंडक्टर होते हैं, यानी दो कॉइलें होती है, एक प्राइमरी कॉइल, दूसरी सेकेंडरी कॉइल। तो ट्रांसफॉर्मर का सिंबल ये है। इंडिकेटर लैंप, इंडिकेटर लैंप जो गाड़ी में लगते हैं, जैसे ब्रेक इंडिकेटर है, लाइट इंडिकेटर है, साइड इंडिकेटर है, जो इंडिकेटर ड्राइवर के सामने पैनल बोर्ड पर लगे होते हैं, वो इंडिकेटर लैंप, उनका सिंबल ये है। फ्यूज, फ्यूज का सिंबल दोनों पॉइंट को मिला के ऐसे राउंड शेप में, जैसे वो एसी साइकिल्स होते हैं वैसे एसी साइकिल्स की तरह। वोल्टमीटर, वोल्टमीटर का सिंबल राउंड में वी, वोल्टमीटर का सिंबल। एमीटर, एमीटर का सिंबल राउंड में ए। मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर का सिंबल राउंड में एम लिखा, इसका मतलब यहां पर मोटर लगी हुई है कोई। ये बजर, बजर जो हमारे लिए किसी चीज का इंडिकेशन होता है। बजर जैसे हमारी गाड़ी है, गाड़ी का टेम्परेचर हाई हो गया तो बजर बजने लग जाएगा, टों 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 करने लग जाएगा। अगर ऑयल कम है, ऑयल प्रेशर डाउन होगा, ऑयल प्रेशर डाउन होते बजर बजने लग जाएगा। तो ये है इंडिकेटर होता है, बजर भी एक इंडिकेटर की तरह ही होता है जो हमें इंडिकेशन देता है। उसका सिंबल ये है। ग्राउंड, ग्राउंड यानी अर्थिंग। कोई भी वायर है इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, उसको अगर अर्थिंग दिखाना है वायर को, तो ये सिंबल है अर्थिंग का। ये कैपेसिटर, कैपेसिटर, कंडेंसर, कैपेसिटर, ये दो लाइन लगी है जहां पे बराबर होती है लाइन, जैसे बैटरी में है, एक छोटी एक बड़ी है, मगर इसमें दोनों लाइन बराबर है। बराबर है इसका मतलब यहां पर कैपेसिटर है सर्किट में। तो ये है सिंबल्स। आपने ट्रैफिक में ही देखा होगा, ट्रैफिक के लिए भी ट्रैफिक कुछ मतलब सिग्नल्स होते हैं जो रोड पे भी लगे होते हैं, और जब ड्राइविंग सीखते हैं तो हमें पढ़ाया भी जाता है। तो सेम वही सिंबल्स ये है उसी तरह से, क्योंकि हम डायग्राम में दर्शाने के लिए ये चीज़ें होती है। हम स्टडी करेंगे डायग्राम में, ये दो लाइन है, यानी यहाँ कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ पर वी लिखा हुआ है राउंड में, हमें सिंबल्स पता नहीं होगा तो हम सोचेंगे यार ये क्या है, ये वी लिखा हुआ है, इसका मतलब वोल्ट मीटर है। अभी दोस्तों मैं काफ़ी दिनों से थोड़ा बिजी था, मैं क्लास ले भी नहीं पाया, और कम से कम मैं 5-6 दिन बाद लौटा हूँ। तो जो इंटरेस्टेड है आप लोग ज़रूर मेरे वीडियो देखें, आप लोगों के काम आएंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। थैंक यू।